हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटीग्रल अफेयर्स। मेरा नाम है मुनिंद्र प्रताप और आज हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं 27 अक्टूबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए। तो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके बहुत सारे एग्जाम्स एसएससी, सीजीएल, सीपीओ या फिर दूसरे कोई भी एग्जाम्स आते होंगे, तो उनके लिए करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, उसे ज्वाइन कर लेना है, जिससे क्या है आपको जो डेली क्विज कराई जाती है उससे आप अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकें। तो बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, भारत में 5G सेवा की शुरुआत कब से हुई। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 4G सभी लोग इस्तेमाल करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट शहर हैं जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और वाराणसी, जहां पर 5G की शुरुआत कर दी गई है इंडिया में। तो एक बहुत ही अच्छी खबर है टेक के लिए कि 5G इंडिया में आ चुका है। तो आपको बताना है कि 5G की शुरुआत इंडिया में कब करी गई थी। तो यहाँ पर जो है आपके पास चार ऑप्शन है, 1 सितंबर, 12 और 15 सितंबर, 15 अक्टूबर और साथ ही साथ ये क्वेश्चन में ऑप्शन है हमारा 1 अक्टूबर। तो 5G की जो शुरुआत इंडिया में हुई है वो है 1 अक्टूबर को। ध्यान रखना है आपको, अक्टूबर महीने में हुई है, 1 अक्टूबर को 5G की शुरुआत हुई है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका, थोड़ा लेटेस्ट भी है तो इसीलिए। और यहाँ पर ये देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आता है कि हाल ही में किस संस्थान को राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021-22 से सम्मानित किया गया है। अब राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार में जो है एक IIT है, जो 4 IIT आपको यहाँ पर दे रखे हैं, IIT जोधपुर, दिल्ली, मद्रास, मुंबई। तो इनमें से एक IIT है जिसको काफ़ी सारे पुरस्कार अभी मिल चुके हैं लेटेस्ट हाल ही में। तो उस IIT को आपको याद रखना है, आपके एग्जाम्स में आ सकता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट IIT है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा IIT मद्रास। IIT मद्रास को राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार ये मिल चुका है। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है और आपको इसे याद रखना है। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर, देश का 33वां हाथी रिजर्व कौन सा है जिसको हाल ही में केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। अब केंद्र सरकार ने हाथी रिजर्व को मंजूरी दी है। हाथी रिजर्व मतलब क्या होता है, एक ऐसी नेशनल राष्ट्रीय पार्क होते हैं जहां पर काफ़ी ज़्यादा हाथियों की संख्या होती है, तो उनको क्या है हाथी रिजर्व कर दिया जाता है। जैसे कहीं गैंडा रिजर्व होता है या फिर कहीं टाइगर रिजर्व होता है, जैसे पीलीभीत टाइगर रिजर्व है तो इंपॉर्टेंट है वो वहाँ पर। तो इसका मतलब होता है कि वहाँ पर टाइगर होते हैं काफ़ी सारे। ऐसे ही यहाँ पर हाथी रिजर्व जब हमारा 33वां बना है, तो 33वां हाथी रिजर्व है। हमारे भारत में 33 टोटल हो गए हैं अब हाथी रिजर्व। और आपको याद रखना है इसका आंसर जो है, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा तराई हाथी रिजर्व। ठीक है, तराई हाथी रिजर्व जो है यहाँ पर बनाया गया है, ये उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। और आपको एक चीज़ और याद रखनी है, ये यूपी का जो है, ये यूपी का दूसरा हाथी रिजर्व है, सेकेंड हाथी रिजर्व है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि यूपी का जो पहला हाथी रिजर्व है वो कौन सा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है करंट अफेयर्स का कि 33वां हाथी रिजर्व बन गया है तराई हाथी रिजर्व। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारा, 26 अक्टूबर 2022 को किस राज्य में नववर्ष बेस्तु वर्ष मनाया गया। अब आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट किस तरह से बन जाता है मैं आपको बताऊंगा। मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि यहाँ पर जो है एक ऐसा राज्य है भारत का जहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी सारे बन रहे हैं, तो आपको उस राज्य को याद रखना है। वहाँ पर बहुत सारी योजनाएं चालू करी जा रही हैं, नए नए काम करे जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको एक राज्य को याद रखना है जो कि है गुजरात। ठीक है, गुजरात में बहुत सारी योजनाएं हैं और बहुत सारे क्वेश्चन गुजरात से बन रहे हैं इस टाइम पे। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काफ़ी सारी योजनाएं वहां पर करा रहे हैं और गुजरात राज्य में भी काफ़ी कुछ हो रहा है। तो गुजरात राज्य ने अपना जो नया वर्ष है वो 26 अक्टूबर को यहाँ पर मनाया है। गुजरात राज्य की स्थापना 26 अक्टूबर को इन्होंने नया वर्ष मनाया है अपना, जिसको कहते हैं बेस्तु वर्ष। ठीक है, बेस्तु वर्ष कहते हैं, किसने मनाया है, गुजरात ने। तो आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे रक्षा विभाग में भी बहुत सारे काम हो रहे हैं तो इसको भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने निगरानी के लिए कितने ड्रोन्स की खरीद के लिए एक निविदा जारी की है। अब देखिए अभी क्या है, हमारी सेना जो है क्या है, मैन पावर है, तो आदमी जो है निगरानी करते हैं, सभी कुछ करते हैं। लेकिन इंडिया में जो सेना है वहाँ पर एक नया काम किया गया, वो क्या है कि अब ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। जैसे मान लीजिए हमें किसी ऐसे क्षेत्र में जाना है जहाँ आतंकवादी क्षेत्र है, तो वहाँ पर क्या है ड्रोन से निगरानी करी जाती है, अभी भी करी जा रही है। लेकिन अभी क्या है और भी खरीदे जाएंगे। तो आपका क्वेश्चन का यहां पर आंसर बन जाएगा, देखिए चार ऑप्शन है, 250 ड्रोन, 750 ड्रोन, 550 ड्रोन, 850 ड्रोन। तो आपका यहां पर आंसर बन जाएगा 750 ड्रोन। अब आपको इसको याद कैसे रखना है, 750 में क्या आता है आपको यहां पर याद रखना है, 750 में कौन सी संख्या आ रही है, 75। और हम क्या मना रहे हैं, आजादी का अमृतकाल, जो कि 75 वर्ष आजादी के हो गए हैं यहां पर। तो अगला जो 75 से 100
जब 100 वर्ष हो जाएंगे तो इस बीच में जो 25 साल है ना, इस 25 साल को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमृत काल कहा है। तो ये जो है 25 साल मना रहे हैं हम, और 75 साल हमें आज़ाद हुए हो गए हैं, इसीलिए इसको इससे कनेक्ट करिए। और 750 ड्रोन सेना ने निगरानी के लिए खरीदारी को मंजूरी मिली है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, सेना से रिलेटेड है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है हमारा बन जाता है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2022 यूनाइटेड स्टेट्स F1 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है। अब देखिए ये F1 रेस क्या होती हैं, आपने क्या है मूवीज़ वगैरह में वो कार्स देखी होंगी, एकदम पतली सी होती हैं ऐसे करके, और एकदम ऐसे पतली सी कार होती हैं जिसमें एक आदमी बैठता है और बहुत तेज़ी से रेस करते हैं वो लोग। ठीक है, तो उसे कहते हैं फार्मूला 1 F1। तो F1 से आपको याद रखना है फार्मूला 1, और एक आदमी का नाम याद रखना है ना, ये आदमी जो है 2021-2022 में जितनी भी रेस हुई हैं उन सब में जो है जीत रहा है, मतलब 10 में से 8 रेस ये जीत रहा है ये व्यक्ति। तो आपको इसका नाम याद रखना है, इसका नाम है मैक्स वर्स्टैपेन। ठीक है, मैक्स वर्स्टैपेन अभी जो है 2022 में 2021 में जितनी भी रेस हुई हैं उनमें ज़्यादातर रेस इन्होंने जीती हैं। इससे पहले जो है लुइस हैमिल्टन है, इन्होंने भी बहुत सारी रेस जीती हैं, ये भी एक दमदार खिलाड़ी हैं फार्मूला 1 के। लेकिन अभी जो है हमें मैक्स वर्स्टैपेन का नाम याद रखना है, इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स F1 ग्रैंड प्रिक्स जीती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, उससे पहले आपको वीडियो लाइक कर देनी है। वीडियो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो ये देखिए बहुत ही ज़्यादा थोड़ा फनी और अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। क्या है कि हाल ही में दुनिया के सबसे गंदे आदमी की मृत्यु कितने वर्ष की उम्र में हो गई। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा फनी भी है। तो यहाँ पर जो है दुनिया का सबसे गंदा आदमी किस तरह से था, ये दुनिया का सबसे गंदा आदमी, इनका क्या है, इनका मानना था कि अगर हम नहाएंगे तो उससे बीमार पड़ जाएंगे, इसीलिए ये कभी नहाए नहीं, और 94 वर्ष की एज में जो है इनकी डेथ हो गई। तो ये 94 वर्ष की एज में इनकी डेथ हो गई, और इनका नाम था अमू हाजी। ठीक है, अमू हाजी, इनका नाम है अमू हाजी, और ये कहाँ के थे, ईरान के अमू हाजी की डेथ हो गई, और इनको दुनिया का सबसे गंदा आदमी बोला जाता है। इनका एक निक नेम पड़ गया है क्योंकि ये कभी नहाए नहीं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि किस देश ने मुंह से ली जाने वाली कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च की है। तो मुंह से ली जाने वाली कोविड-19 वैक्सीन, मतलब आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि कौन इन सब कामों में आगे हो सकता है। कोविड किसकी वजह से आया, ठीक है, और कोविड की वैक्सीन भी सबसे पहले इन्हीं ने बना ली, फिर कोविड भी लेके आ गए। तो कौन सी कंट्री है, आप अपने इतने में तो समझ ही गए होंगे कि जो है चाइना ने जो है मुंह से ली जाने वाली कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च कर दी। अभी तक हमारे क्या है, इंजेक्शन लगता था, वैक्सीन लग रही थी, लेकिन अभी क्या है, मुंह से ले जाने वाली इन्होंने कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च कर दी है चाइना ने। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है हमारा इंपॉर्टेंट, और यहाँ पर ये क्वेश्चन, आयुर्वेद दिवस 2022 की थीम क्या है। अब देखिए हमारा जब से कोविड आया है तब से आयुर्वेद की तरफ हम काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, योग कर रहे हैं, आयुर्वेदिक दवाइयों का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें जो है हमारा ये इंपॉर्टेंट इसीलिए क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन क्या है, आयुर्वेद दिवस 2022 की थीम क्या है। ठीक है, तो थीम है इसकी यहाँ पर, पहला आयुर्वेद के माध्यम से मधुमेह का नियंत्रण, कोविड-19 के लिए आयुर्वेद, पोषण के लिए आयुर्वेद, और लास्ट है हर दिन हर घर आयुर्वेद। तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, आयुर्वेद दिवस की थीम है हर दिन हर घर आयुर्वेद। ठीक है, हर दिन डेली, और हर घर एवरी होम। ठीक है, आयुर्वेद। तो यहाँ पर ये हमारा आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। आपके भारत जापान, भारत म्यांमार, भारत बांग्लादेश, और भारत चाइना के साथ तो कम, लेकिन अमेरिका, इन सभी के साथ जो है हम बहुत सारे अभ्यास करते हैं। उन्हीं में से एक अभ्यास है, आपसे यहाँ से पूछा गया कि टाइगर ट्रम्प अभ्यास जो है हम किसके साथ करते हैं, भारत और कौन सा देश टाइगर ट्रम्प अभ्यास करता है। तो यहाँ आपका रूस, जापान, अमेरिका, कनाडा, लगभग सभी देश जो हैं हमारे दोस्त ही हैं, मतलब भारत के दोस्त हैं। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अमेरिका के साथ हम बहुत सारे अभ्यास करते हैं, और टाइगर ट्रम्प अभ्यास भी हमने किया है अमेरिका के साथ। आपको कमेंट में बताना है ये कहाँ पर अभ्यास करा गया था। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर विशाखापट्टनम में ये अभ्यास किया गया है। ठीक है, विशाखापट्टनम में पहला अभ्यास करा गया था, और विशाखापट्टनम में जो लेटेस्ट अभ्यास हुआ है वो भी विशाखापट्टनम में भी किया गया है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, टॉप 10 क्वेश्चंस। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम वीडियो को एंड करते हैं, और आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है जिसका नाम है इंटीग्रल अफेयर्स। आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। डेली हम इसमें क्विज कराते हैं इन्हीं क्वेश्चंस की, जिससे कि आपकी तैयारी और ज़्यादा पक्की हो सके, और क्वेश्चन आप जल्दी से जल्दी ना भूलें। तो यहाँ पर आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेता है। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और थैंक यू।